नमस्कार दोस्तों। हमने पहले वीडियो में मोटापा और ओवरवेट को कम करने के कुछ नियमों को समझा था। अब इस वीडियो में आइए हम जानेंगे कि मोटापा और ओवरवेट को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। अगर हमें मोटापा के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें हम कैसे कंट्रोल करें और उससे बचें और अपने शरीर को सुडौल और सुंदर बनाएं। अब हम जानेंगे इसके इलाज के लिए हम कैसे आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो यह है कि हमें जितनी भी एसिडिक चीजें वो छोड़ देनी चाहिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। खाने का क्या हो, कैसे हो। दूसरा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या है। फिर आता है योगासन या एक्सरसाइज। ये सारी चीजें मिलकर अगर हम करते हैं किसी कॉम्पिटेंट नेचुरोपैथ योगा थेरेपिस्ट के गाइडेंस में, तो जरूर ही हमारा मोटापा या ये ओवरवेट कम होगा। तो हमें सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा फल और फलों का रस यूज करना है। फलों में सेब है, नाशपाती, पपीता, खरबूजा, तरबूजा या मौसम का जो भी जिस जगह पर जो फल उगता है उसे हमें लेना चाहिए, वो सबसे ज्यादा फायदा करेगा। और फलों के रस के लिए हमें संतरा है, अनानास है, रसबेरी है, टमाटर है, इनका हम रस प्रयोग कर सकते हैं। पत्तीदार तरकारियां हैं, जैसे पालक है, चौलाई है, मेथी है। ये जब हमारी आंतों से गुजरती हैं तो ये झाड़ू मारती हुई निकलती हैं। कहने का मतलब है कि ये हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करती हैं, रफेज है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। हरी सब्जियों में लौकी है, तोरई है, परवल है, सीताफल है, यानी जमीन से उगने वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। जमीन के अंदर उगने वाली जैसे अरबी है, गट्ठा है या कुछ और भी, ये उतनी फायदा नहीं करती हैं क्योंकि उसमें कई तत्वों की कमी हो जाती है। जमीन के अंदर उगने वाली गाजर बहुत ही अच्छी है, इसे आप अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। गाजर और उसका रस पीना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। अब हमें खाने का कैसे क्रम रखना है। सुबह को हमें जो है फल लेने हैं, अधिक से अधिक फल खा लें जिससे कि हमें वीकनेस फील नहीं हो, कमजोरी नहीं महसूस हो। और ये 12 बजे तक आप फल खाएं और इतने फल खाएं कि हमें 12-1 बजे के करीब भूख लगाए। उसके बाद हमें दोपहर को अधिक से अधिक जो है सलाद खाना है खाने से पहले। अगर आप 2 चपाती खा रहे हैं तो इस वक्त 1 चपाती पर ही आ जाएं और 1 चपाती से ज्यादा का सलाद ही खा लें। यही खाना हमें शाम को लेना है जो दोपहर को लिया है। दोपहर को बीच में भूख लगती है, फलों का रस लें या कोई ऐसा फल ले लें जो जल्दी पच जाए। लेकिन हमें शाम का खाना भी 7 और 8 बजे से ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को जब सूरज छिप जाता है तो सूरज की गर्मी के साथ ही हमारी जो एब्डोमिनल फायर है, जठराग्नि है, वो कम होती चली जाती है। दिन में ये अधिक रहती है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि एनिमल प्रोटीन के साथ साथ दाल, राजमा, चावल, छोले आदि न लें, इन्हें छोड़ दें। इसके अलावा आप अपने खाने में नारियल का प्रयोग कर सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं,
सुबह सुबह उठकर गुनगुने पानी के अंदर एक नींबू डालकर कम से कम 1 गिलास पिए। अधिक से अधिक पानी पिए, लेकिन पानी प्यास लगने पर पिए और खाने के 1 घंटे बाद पिए। खाने के तुरंत बाद पानी पीना नुकसान करता है, क्योंकि हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो पतले हो जाते हैं, खाना रखा रहता है। अब यहाँ पर एक सावधानी रखना बहुत जरूरी है कि किस इंसान को कौन सी बीमारी है। उसको कई कई बीमारियां हो सकती हैं, तो उसके लिए खाने में भी परिवर्तन करना पड़ता है और उसकी जीवनी शक्ति यानी अंदर की जो वाइटल एनर्जी है उसको भी हमें अप करना पड़ता है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक डाइट का सिलेक्शन किया जाता है। ये जो मैंने अभी डाइट बताई है, एक हेल्दी आदमी के लिए जिसको कि कोई बीमारी नहीं है ले सकता है। इसलिए इसका इलाज किसी भी कॉम्पिटेंट नेचुरोपैथ की गाइडेंस में लें, क्योंकि इन डाइट पर आने पर हमारी बहुत सी बीमारियां निकल के आती हैं और जितनी बीमारियां निकल के आती हैं वो पहले से ही जमी हुई हैं, दवाओं से दबा दी गई हैं, इसलिए उन्हें निकालना भी बहुत जरूरी होता है और वो स्वतः ही निकलती हैं। रोगी समझता है कि मुझे तो ये बीमारी होगी, पहले तो कुछ नहीं था, तो वो घबरा जाता है और छोड़ देता है नेचुरोपैथी और नेचुरोपैथ को बदनाम कर देता है। इसलिए कॉम्पिटेंट नेचुरोपैथ की गाइडेंस में ही इसका इलाज लेना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज और योगासन पर, क्योंकि ओवरवेट या मोटापे वाले जो व्यक्ति होते हैं वो चलने फिरने में बड़ी मुश्किल महसूस करते हैं, इसलिए उनको यहीं से शुरू करना है। घर में रहते हैं, आलस से भरे हुए रहते हैं, तो वॉकिंग को जो शुरू करना है, पहले स्लो वॉकिंग शुरू करें, जितने कर सकते हैं उतना करें, धीरे धीरे उसे बढ़ाएं और ब्रिस्क वॉकिंग तक लेकर आएं। कोशिश करें कि आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो, डीप हो और लॉन्ग हो। जो इतने मोटे हो चुके हैं कि घूम ही नहीं सकते, वो अपने घर में अंदर ही जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। साइकिलिंग का अभ्यास करें, पहले क्लॉकवाइज जो है साइकिलिंग करें, दोनों पैरों को चलाएं, दोनों हाथों को चलाएं। उसके बाद जब थक जाएं तो रेस्ट करें। अब साइकिलिंग एंटी क्लॉकवाइज करना शुरू कर दें, जब नॉर्मल हो जाए तो थक जाएं तो फिर उसके बाद फिर रिलैक्स करें। शरीर को दाएं बाएं सांप की तरह रोलिंग करें, हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, पैरों को आगे की तरफ खींच लें और रोलिंग करें। आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी पैरों को उठाते हुए पीछे की तरफ सिर की तरफ ले जाएं, फिर हाथों को उठाते हुए आगे सिर की तरफ ले जाएं। ये रोलिंग कर सकते हैं। तीसरी रोलिंग कर सकते हैं कि दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ दें, घुटनों के नीचे ग्रिप बना लें, पकड़ लें एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को और आगे पीछे रोलिंग करें, डोलन करें। थक जाएं, रिलैक्स करें। इसके बाद आप इसी पोज में आने के बाद फिर घुटनों को ले जाएं बाईं तरफ और चेहरे को ले जाएं दाईं तरफ, मेंटेन करें। तो आपकी कमर का, चेस्ट का ये सब फैट उतरता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। तो इस तरीके से हम जो है अपने शरीर को मूवमेंट्स दे सकते हैं। लेटे ही लेटे हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पैरों को नीचे और हाथों को ऊपर सिर के ले जाएं और स्ट्रेचिंग करें। चेयर पर भी बैठे बैठे हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। दोनों पंजों को आगे की तरफ जमीन से ऊपर उठा दें 4-5 इंच, हाथों को अपने कानों से सटाकर ऊपर की तरफ ले जाएं, पैरों को नीचे और बाहर की तरफ खींचें, हाथों को ऊपर की तरफ खींचें और इस पोस्चर को मेंटेन करें। 2-3 सेकंड के अंदर ही आपकी फास्ट ब्रीदिंग होगी। जितनी आपकी फास्ट ब्रीदिंग होगी उतना ही ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, यानी उतना ही फैट आपके अंदर से बर्न होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिन्हें के खड़े होकर भी कर सकते हैं। ट्विस्टिंग, दाएं बाएं आगे पीछे, त्रिकोणासन, कोणासन। तो
इसके लिए और भी भुजंगासन वगैरह है, शलभासन है, टफ है, इसलिए मैं उनका जो चर्चा करना थोड़ा उचित नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि मोटा आदमी इन आसनों को कर भी नहीं पाता है। तो धीरे धीरे जब शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो आसनों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और ऐसे आसन हैं जिससे कि हमारे एक एक अंग का फैट उतरने लगता है। अब हम आते हैं कुछ प्राणायाम की तरफ। तो प्राणायाम ऐसे लोगों को ऐसे करने चाहिए कि जिसमें कि हमारी फास्ट ब्रीदिंग हो, डीप ब्रीदिंग हो, यानी फैट बर्न हो। चाहे तो वो चल रहे तो चलते हुए हाथों को तेज चलाएं जितना हो सकता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया फास्ट हो जाएगी, बर्न होगी। कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति को 5 से 10 राउंड करें, क्योंकि ये लोग कमजोर होते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो चक्कर भी आएंगे, कमजोरी भी आ सकती है, कुछ और ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर कम से कम 3-4 मिनट 5 मिनट रेस्ट करें, फिर उसके बाद 1-2 बार और कर लें। बस इतना है, से ही शुरू करें। यानी कुल मिलाकर जो है 25-30 राउंड से ज्यादा नहीं करें शुरू में। अगर करेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को तेजी से निकालना होता है और तेजी से ही अंदर लेना होता है। जिस तरीके से वो लोहे को गलाने के लिए एक बकरी की चमड़ी का वो थैला जैसा होता है, उससे धौंकनी से जो है वो करते रहते हैं, तो उसी पैटर्न पे ये नाम पड़ा है भस्त्रिका। उसमें जो है सांस जोर से आती है और जाती है, ऐसे ही हमें करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी फैट जो बर्न होने लगेगी। लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा गर्मी में, ज्यादा कमजोरी में इसको नहीं करें। अगर शरीर के अंदर गर्मी रहती है तो इसको नहीं करें, इसको जाड़ों में करें। और ये प्राणायाम और भी हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, लेकिन कंपिटेंट योगाचार्य के गाइडेंस में ही हमें करना है। डाइट और योगा या एक्सरसाइज से तो हमें फायदा पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक थेरेपी और है, मसाज थेरेपी। क्योंकि मसाज थेरेपी बड़ी साइंटिफिक है, इसको हर कोई नहीं जानता है। हाई बीपी वाले को कैसे देना है, लो बीपी वाले को कैसे देना है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशंस है, उनको कैसे देना है, ये वही जानता है, या एक नेचुरोपैथ भी जानता है। तो मसाज थेरेपी को भी हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नेचुरोपैथी में और भी कई चिकित्सा हैं, जैसे मड थेरेपी है, और पूरे शरीर की लपेट। और वो लपेट क्या है कि एक धोती को लेकर निचोड़कर पानी में भिगोकर उसे निचोड़ते हैं, उसके बाद उसको शरीर पे लपेटा जाता है, कंबल लपेटा जाता है, उससे भी हमारा फैट जो रिड्यूस होता है। और भी कई ट्रीटमेंट हैं। तो इस तरीके से हमें मसाज थेरेपी से और नेचुरोपैथी से इस मोटापे से और ओवरवेट से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये रही हमारे मोटापा को कंट्रोल करने के लिए और उसे दूर करने के लिए। अगर इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो जरूर ही आपका ये मोटापा, ओवरवेट कम होगा। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि स्वस्थ आदमी कर सकता है, लेकिन किसी को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, कमजोरी है, तो वो अपने आप इस चीज को टैकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी कॉम्पिटेंट नेचुरोपैथ या योगा थेरेपिस्ट की गाइडेंस में ही करें। विश यू ऑल द बेस्ट। आशा है आप सुंदर बनेंगे, शरीर आपका स्लिम होगा और एक हिरन की तरह भागते हुए नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।